श्री पराशर स्मृति 12वां अध्याय। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित। वमन, क्षौर कर्म, मैथुन, प्रेत का धुआं और दुष्ट सपन देखने के उपरांत स्नान करना कहा है। यदि ब्राह्मण अज्ञानता से विष्ठा, मूत्र और जिसमें मदिरा मिली हो इनको खा ले तो तीनों वर्ण फिर संस्कार के योग्य हो जाते हैं। द्विजातियों को पुनर्वार संस्कार के कर्म में मृतछाला, कौधनी, दंड, भिक्षा का मांगना तथा व्रत ये संपूर्ण निवृत्त हो जाते हैं। विष्ठा, मूत्र का खाने वाला प्रजापत्य करे और पंचगव्य बनाकर स्नान करके पंचगव्य के पीने से शुद्ध हो जाता है। ऋषि जल और अग्नि में पड़कर संन्यास धर्म को नष्ट करने वाले उन धर्म से पतित हुए वर्णों की शुद्धि किस भांति होती है? उत्तर, 2 प्रजापतियों के करने से, तीर्थ यात्रा करने से, 11 बैलों का दान करने से क्रमानुसार तीनों वर्ण शुद्ध हो जाते हैं। अब ब्राह्मण का प्रायश्चित कहते हैं। वे ब्राह्मण वन में जाकर चौराहे में शिखा समेत मुंडन कराकर 2 प्रजापत्य व्रत करे और दक्षिणा में 2 गौ दे, तब शुद्ध होता है। यह पराशर मुनि का वचन है और उस पाप से छूटकर फिर ब्राह्मण हो जाता है। बुद्धिमानों ने 5 स्नानों को पवित्र कहा है। आग्नि, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। जो भस्म से मार्जन किया जाता है वह आग्नेय स्नान कहलाता है। जल से जो स्नान किया जाता है वह वारुण कहलाता है। आपोहिष्ठ, इन तीनों ऋचाओं से जो स्नान है उसे ब्राह्म कहते हैं। और जो गौओं की रज से स्नान किया जाता है उसे वायव्य कहते हैं। धूप के निकलने पर भी जो वर्षा होती है, इन मेघों की बूंदों से जो स्नान किया जाता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। इस दिव्य स्नान से मनुष्य गंगा स्नान के फल को पाता है। जिस समय ब्राह्मण स्नान करने के लिए जाता है उस समय पितर और देवता तृष्णा से आतुर हो जल पीने के लिए वायु रूप धारण कर उसके साथ साथ जाते हैं। यदि वे ब्राह्मण स्नान कर बिना तर्पण किए ही वस्त्र निचोड़ डाले तब वे निराश होकर लौट आते हैं। इस कारण पितरों का तर्पण किए बिना वस्त्रों को पहले कभी ना निचोड़े। जो मनुष्य रोमों के छिद्रों को पहुंचकर पितरों को तर्पण करता है उसने मानो रुधिर और मल से पितरों को तृप्त किया। जो ब्राह्मण स्नान करने के पीछे केशों को छाड़ता है या उनमें से जल टपकाता है या जो जल में बैठकर या खड़े होकर आचमन करता है वह मनुष्य पितर और देवताओं के कर्म करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य सिर या कंठ को लपेटकर या कच्चे शिखा को खोलकर या जनेऊ के बिना आचमन करता है वह आचमन करके भी शुद्ध नहीं होता, अर्थात अशुद्ध ही रहता है। मनुष्य स्थल में बैठकर जल में और जल में बैठकर स्थल में आचमन ना करे, परंतु दोनों जगह बैठा दोनों जगह ही आचमन करने से शुद्ध होता है। आचमन करने के पीछे, स्नान करने के उपरांत, जल पीने के पीछे, छींकने के उपरांत, सोकर उठने के पीछे, खाने के उपरांत या गले में चलने के पीछे या वस्त्र पहनने के पीछे फिर आचमन कर ले। छींकना, थूकना, दांतों का उच्छिष्ट अथवा झूठ बोलना या पतितों के साथ संभाषण करना, इन कर्मों के करने से दाहिने कान का स्पर्श कर ले। दिन का स्नान सूर्य की किरणों से पवित्र है और राहु के दर्शनों को छोड़कर रात्रि का स्नान अधम कहलाता है। गरुत, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य और देवता ये ग्रहण के समय में सब चंद्रमा में लीन हो जाते हैं। इससे ग्रहण के समय में दान देना अवश्य कर्तव्य है। खलयाग, विवाह, संस्कृति और ग्रहण इन अवसरों में रात्रि के समय में दान करे, अन्य प्रसंग में रात्रि के समय दान ना करे। पुत्र का जन्म, यज्ञ, मृतक का कर्म, राहु का दर्शन, इनमें रात्रि के समय में दान उत्तम कहा है और कर्मों में नहीं कहा। रात्रि के बीच के 2 प्रहरों को महानिशा कहते हैं। इस कारण सूर्यास्त के और रात्रि के पिछले पहर में दिन के समान स्नान करे। चैत्य का वृक्ष,
चिता, पीव, चांडाल, सोमलता का बेचने वाला, इन सबका स्पर्श करने से ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे। अस्थि संचयन के पहले रुदन करके स्नान करना उचित है और ब्राह्मणों को मरने के 10 दिन उपरांत आचमन करना उचित है। सूर्य चंद्रमा को जिस समय राहु गिरस ले उस समय सभी जल, स्नान, दान आदि कर्मों में गंगा के समान हो जाते हैं। कुशा से पवित्र हुए जल से स्नान करे और कुशाओं से ही ब्राह्मण आचमन करे, कारण कि कुशा से उठाया हुआ जल अमृत पान करने के समान हो जाता है। शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना, ये प्रतापवान मनुष्य को भी पतित कर देते हैं। जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है, ये जिसकी शूद्री स्त्री हो, वह ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है और अंत में रौरव नरक को जाता है। मृतक के सूतक में खाने से जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करता हो, वे ना जाने किस किस योनि में जन्म लेता है। परंतु मनु ने इस भांति कहा है कि 12 जन्मों तक गीध, 10 जन्मों तक सूकर, 7 जन्म तक वह मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। जो ब्राह्मण दक्षिणा के निमित्त शूद्र के हवि का हवन करता है, वह ब्राह्मण शूद्र होता है और वह शूद्र ब्राह्मण होता है। मौन व्रत को धारण कर जो ब्राह्मण बैठे वह ना बोले और जो भोजन करते में बोले तो उस अन्न को त्याग दे। आधा भोजन करने के उपरांत जो ब्राह्मण उसी भोजन के पात्र में जल पीता है, उसके देवता और पितरों के किए हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और वे स्वयं अपनी आत्मा को भी नष्ट करता है। जो ब्राह्मणों के भोजन करते समय में पहले पात्र छोड़कर खड़ा हो जाता है, वह मूढ़ महापापी और ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो ब्राह्मण भोजन करते समय में स्वस्ति कहते हैं, उन पर देवता तृप्त नहीं होते और उसके पितर भी निराश हो जाते हैं। स्नान बिना किए और बिना अग्नि का पूजन किए भोजन करना उचित नहीं और पत्ते की पीठ पर बैठकर तदरात्रि के समय दीपक के बिना भोजन ना करे। दयावान गृहस्थ सर्वदा धर्म की चिंता करे और अपने पुत्र या भृत्य आदि के प्रयोजन की सिद्धि के लिए बुद्धिमान सर्वदा न्याय का बर्ताव करता रहे। न्याय से उपार्जन किए हुए धन से अपनी रक्षा करे। जो अन्याय से अपना जीवन व्यतीत करता है, वह सब कर्मों में बहिष्कृत है। अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गौ, यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षु, समुद्र ये देखने से ही पवित्र करते हैं। इस कारण इनका दर्शन सर्वदा करे। अरणी, काला बिलाव, चंदन, उत्तम मणि, घी, तिल, काली मृगशाला, बकरा इनकी रक्षा अपने घर में करे। जिस स्थान पर 100 गौ और 1 बैल ये 10 गुने अर्थात 10,000 गौ और 100 बैल ये बिना बांधे टिके, उस क्षेत्र को गौचरम कहते हैं। जो मनुष्य इस गौचरम मात्र पृथ्वी का दान करता है, वह मनुष्य मन, वचन, देह और कर्मों से किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूट जाता है। कुटुंबी, दरिद्री, विशेष करके वेद पाठी, इनको जो दान दिया जाता है वह शुभ का करने वाला है। जो मनुष्य पृथ्वी हरण करता है, वह बावड़ी, कूप, तालाब और 100 वाजपेयी यज्ञ के करने से और कोटि गौओं के दान करने से भी शुद्ध नहीं होता। जो रजस्वला स्त्री रजो दर्शन से 18 दिन पहले पूर्व कहे हुए चांडाल आदि का स्पर्श कर ले तो स्नान ही करे और 18 दिन से आगे 3 रात उपवास करे। यह उष्णा मुनि का वचन है। यदि क्रमानुसार 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन चांडाल सूतिका, रजस्वला, पतिता इनके निकट रह जाए तो उनको वस्त्रों सहित स्नान करना उचित है और यदि अज्ञान से स्पर्श भी कर लिया हो तो स्नान करके सूर्य का दर्शन करे। जो ब्राह्मण हाथों के होते हुए भी मुख लगाकर जल पीता है, उसको अवश्य ही कुत्ते की योनि मिलती है। जो मनुष्य क्रोधित होकर अपनी स्त्री से इस भांति कहता है
कि तू मेरे गमन करने योग्य नहीं है और फिर किसी समय उस स्त्री की इच्छा करे तो वह अपनी ये बात ब्राह्मणों के निकट प्रकाश कर दे। थका या क्रोधी अथवा अज्ञानता से अंधा और क्षुधा तृष्णा से दुखी ऐसे ब्राह्मण को दान पुण्य करना उचित नहीं। वे केवल 3 दिन तक ही प्रायश्चित करे और तीनों समय में महानदी के संगम में स्नान कर आचमन करे और प्रायश्चित करने के उपरांत गोदान करे और 10 ब्राह्मणों को जिमाए। जो ब्राह्मण दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मण के अन्न को खाता है वे एक दिन भोजन ना करे। जो चारों विद्याओं से युक्त हो यदि उसने ब्रह्म हत्या की हो उसे सेतु बंध रामेश्वर जाने का प्रायश्चित बताना कर्तव्य है। वे सेतु बंध जाने के समय चारों वर्णों से भिक्षा मांगे, केवल कुकर्म करने वाले मनुष्यों से भिक्षा ना मांगे। उस समय जूता और छतरी को ना रखे। वे भिक्षा के समय में ये कहे कि मैंने अत्यंत दुष्कर्म किया है, मैं महापापी हूँ, मैंने ब्रह्म हत्या की है, भिक्षा के निमित्त तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। गौशाला, ग्राम, नगर इनमें निवास करे, तपोवन के तीर्थों में बसे और जहाँ नदी के प्रवाह हैं वहां बसे। इनसे अपने पापों को प्रकट करता हुआ पवित्र समुद्र पर जाए। 10 योजन चौड़े और 100 योजन लंबे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से नल वानर के बनाए हुए समुद्र के दर्शन करे। तब उसी समय ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत समुद्र के पुल का दर्शन कर पवित्र मन हो स्नान करे और यदि पृथ्वीपति राजा ही ब्रह्म हत्या करे तो वह अश्वमेध यज्ञ को करे। इसके उपरांत घर लौट कर आए और निवास करे। इसके पीछे पुत्र और भृत्यों समेत ब्राह्मणों को भोजन कराए और चारों विद्याओं के जानने वाले ब्राह्मणों को 100 गौ दक्षिणा में दे। ब्राह्मणों की प्रसन्नता से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। जो विंध्याचल से उत्तर में निवास करता है उसे पराशर ऋषि ने सेतु बंध का दर्शन कहा है। जो मनुष्य प्रसूता स्त्री को मारता है वह ब्रह्म हत्या में कहे हुए व्रत का आचरण करे। जो ब्राह्मण मदिरा पीता है वह समुद्रगामिनी नदी के तट पर जाकर चांद्रायण व्रत कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और एक बैल और एक गौ ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे। एक बार मदिरा को पीकर अग्नि के समान रंग वाली मदिरा का जो पान करता है वह इस लोक और परलोक में अपने आत्मा को पवित्र करता है। ब्राह्मण के स्वर्ण को चुराने वाला स्वयं ही मूसल को अपने मारने के लिए ले जाकर राजा के निकट जाए, फिर राजा से प्रहार खाकर वह शुद्ध हो जाता है और इसके उपरांत उसकी मुक्ति भी हो जाती है। यदि जानकर अपराध किया है तब तो वह मारने की योग्य है, इसके अतिरिक्त नहीं। एक आसन पर बैठने से, सोने से, गमन करने से, बोलने से, भोजन से पाप इस भांति लिप्त होते हैं जिस भांति जल में पड़ी हुई तेल की बूंद। चांद्रायण, यावक भोजन, तुला पुरुष व्रत और गौओं के पीछे जाना, इससे संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। ये 592 श्लोक युक्त पराशर मुनि के कहे हुए धर्म शास्त्र का संग्रह है। जिस भांति अध्ययन के कर्म हैं उसी भांति ये धर्म शास्त्र है। स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले पुरुषों को इसका पाठ यत्न सहित करना कर्तव्य है। इति पराशर स्मृति।